हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं अपने चैनल जीके विद डीके पे। और आज है 15 मई और हम लोग देखेंगे 15 मई का समसामयिक घटना करंट अफेयर्स। चलिए शुरू करते हैं। तैयारी जीत की। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, हाल ही में बुद्धा इन गंधार नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये सुनीता द्विवेदी जी के द्वारा लिखा गया है। दूसरा नंबर क्वेश्चन, 2021 ब्रिट अवार्ड में ग्लोबल आइकन अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली महिला कलाकार कौन बनी है? तो ये टेलर स्विफ्ट बनी है और ये पहली गैर ब्रिटिश कलाकार है जिसे ये ग्लोबल आइकन अवार्ड प्राप्त हुआ है। नंबर 3, 14 मई 2021 को किसने तीसरी बार नेपाल के पीएम के रूप में शपथ ली है? तो केपी शर्मा ओली अभी तीसरी बार नेपाल के पीएम के रूप में शपथ लिए हैं। कुछ दिन पहले ये संसद से अपना विश्वास मत खो दिए थे, लेकिन इनके विपक्षी जो पार्टी थे वो भी अभी अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर सके, तो फिर से केपी शर्मा ओली को पीएम बनाया गया है और इन्हें शपथ विद्यादेवी भंडारी जी द्वारा, जो नेपाल की राष्ट्रपति हैं, उनके द्वारा दिलाया गया और केपी शर्मा ओली को अगले 30 दिन में बहुमत सिद्ध करना होगा। नंबर 4, हाल ही में हार्ट बीट बिल किस देश ने पारित किया है? तो ये अमेरिका द्वारा भी पारित किया गया। अमेरिका के टेक्सास प्रांत द्वारा पारित किया गया है। गर्भधारण के 6 सप्ताह के बाद गर्भपात पर बैन लगाने के लिए किया गया है। और ऐसा क्यों किया गया? तो भ्रूण के अंदर 6 सप्ताह में धड़कन उत्पन्न हो जाती है और इसी पे और गर्भपात पर बैन लगाया गया, एबॉर्शन पे बैन लगा दिया गया है। और ये एक उसका पिक्चर है। नंबर 5, रविंद्र पाल सिंह एम.के. कौशिक का निधन हाल ही में हुआ। वह कौन खेल से संबंधित है? तो वह हॉकी से संबंधित है। और ये रहा पहले रविंद्र पाल और अब एम.के. कौशिक नहीं रहे। नंबर 6, 12 मई 2021 को एकमात्र भारतीय जिनको विटली अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। तो न्यूक्लियोफॉर्म को अभी विटली अवार्ड से सम्मानित किया गया और इसे ग्रीन ऑस्कर अवार्ड भी कहा जाता है। और न्यूक्लियोफॉर्म को फाल्कन मैन ऑफ नागालैंड कहा जाता है। और इन्हें ये जो विटली अवार्ड है ये पर्यावरण संरक्षण के लिए दिया जाता है। आमूर फाल्कन एक पक्षी है, देखिए ये यही पक्षी है आमूर फाल्कन। तो ये चीन तथा साइबेरिया क्षेत्र में प्रजनन के बाद सर्दी जब आता है तब ये लौटता है दक्षिण अफ्रीका, तो उसी क्रम में ये नागालैंड होते हुए जाता है। नंबर 7, पर्यावरण जोखिम आउटलुक 2021 इन्वायरमेंट रिस्क आउटलुक 2021 में भारत का सबसे जोखिम भरा शहर कौन है? तो ये दिल्ली है। और पहला नंबर पे जकार्ता है और सेकंड पे दिल्ली है और थर्ड पे चेन्नई है। अब पूरा कुल इस ये आउटलुक पूरा ये जो रिपोर्ट था इसमें टोटल 100 शहर को लिया गया, जिसमें 99 शहर जो था वो एशिया का है, जो रिस्क वाले क्षेत्र में है और उसमें से 43 सिर्फ भारत में ही है। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में 13 मई को बीसीसीआई के द्वारा भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया? तो अभी रमेश पवार को नए कोच के रूप में नियुक्त किया गया है और 2 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया और इन्हें दूसरी बार अभी नियुक्त किया गया है बीसीसीआई। तो बीसीसीआई की स्थापना 1928 में किया गया। हेडक्वार्टर मुंबई में है और अभी इसके चेयरपर्सन सौरभ गांगुली हैं। ये पिक्चर रमेश पवार। नंबर 9, हाल ही में सुर्खियों में रहा शार्ली हेब्दो कार्टून मैगजीन किस देश से संबंधित है? तो ये फ्रांस से संबंधित है और ये 28 अप्रैल को एक हिंदू देवी देवताओं से संबंधित एक विवादित कार्टून छापा था, जिसको लेके ये मुद्दा अभी सामने आया है। और ये किसी भी मुद्दे को धार्मिक रंग देने के लिए एक्सपर्ट माना जाता है इसको। और उसने एक बहुत अच्छा वर्ड लिखा था, शायद इसमें कट गया, 33 मिलियन गॉड्स इन इंडिया एंड नॉट वन कैपेबल फॉर प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन। तो एक तरह से वो व्यंग किया था और
वो अपना वो जो मैगजीन था उसमें लिखा था सरकार जो है मौत का आंकड़ा को छुपा रहा है और भारत का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी कमर टूट चुकी है। नंबर 10, हाल ही में सूरीनाम गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी एस बालचंद्रन को नियुक्त किया गया है। नंबर 11, चीन का पहला रोवर मंगल ग्रह पर लैंड करेगा, उसका नाम क्या है? तो ये जुरोंग रोवर है और ये अभी लैंड करेगा आज ही, ये देख लीजिए, ये आज ही लैंड भी करेगा। ये तिहांग वेन 1 रॉकेट से लॉन्च किया गया था और 1 फरवरी को ये मंगल के कक्ष में प्रवेश कर गया था। और जुरोंग जो है एक अग्नि देवता के नाम पे रखा गया है और तिहांग वेन पहला का मतलब होता है, उसका मीनिंग बोले तो क्वेश्चन टू हेवन। नंबर 12 और 12 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में पीसी जॉर्ज का निधन हुआ, वह कौन थे? तो पीसी जॉर्ज एक अभिनेता थे, पहले ये एक पुलिस ऑफिसर थे, बाद में मलयालम फिल्म अभिनेता बन गए। यही है अभी। नंबर 13, डॉक्टर रेड्डी लैब ने रूस द्वारा निर्मित स्पुतनिक वी टीका भारत में सबसे पहले कहाँ लगा? तो ये हैदराबाद में लगा है। ये हैदराबाद में लगा था। रूस से भारत स्पुतनिक वी का पहला खेप 1 मई को भेजा गया और केंद्रीय प्रयोगशाला कसोली ने 13 मई 2021 को ये मंजूरी दे दी और अभी 5% GST और उसका प्राइस लेके टोटल 948 रुपया कुछ ऐसा उसका एवरेज प्राइस रखा गया है। ये स्पुतनिक वी है। नंबर 14, 15 मई को हर साल कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। ये UN जनरल असेंबली द्वारा शुरू किया गया था 1993 में और इसमें मुख्य मुद्दा ये रहता है कि स्वास्थ्य, शिक्षा और जेंडर इक्वलिटी जैसे मुद्दों पर फोकस किया जाता है और इस बार का इसका थीम था फैमिलीज एंड न्यू टेक्नोलॉजी। नंबर 15, किस राज्य में महतारी दुलार योजना शुरू किया गया है? तो ये अभी छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया है महतारी दुलार योजना। और कोविड-19 में जो बच्चा अनाथ हो गया है उसे संरक्षण मिलेगा बिना फी का। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम एक स्कूल है छत्तीसगढ़ में, उसमें उनको फ्री एडमिशन मिल जाएगा और 1 से 8 तक का कक्षा का जो बच्चा होगा उसको 500 रुपया पर महीना मिलेगा और 9 क्लास से 12 क्लास तक का जो बच्चा होगा उसको 1000 रुपया पर महीना मिलेगा। नंबर 16, हाल ही में सेबी द्वारा सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर गठित तकनीकी समूह के प्रमुख कौन बने हैं? तो ये अभी हर्ष भानवाला बने हैं। और सेबी तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1999 में किया गया। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और अभी इसके चेयरपर्सन अजय त्यागी हैं। नंबर 17, ये देखिए अजय त्यागी जी को। नंबर 17, हाल ही में योगन 30 सैटेलाइट किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये चीन द्वारा लॉन्च किया गया है अभी। और योगन फर्स्ट 2006 में लॉन्च किया गया था और अभी योगन 30 लॉन्च किया गया है। नंबर 18, हाल ही में गूगल क्लाउड ने निम्नलिखित में से किसके साथ स्टारलिंक इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए समझौता किया है? तो स्पेस एक्स के साथ समझौता किया है। तो गूगल क्लाउड, जानते गूगल क्लाउड के बारे में? 7 अप्रैल 2008 को ये बना था और ये लॉन्च हुआ था और डेवलपर इसका कौन है? तो गूगल है। ये स्टारलिंक कंपनी का लोगो है। नंबर 19, हाल ही में जारी फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है? तो कॉनर मैकग्रेगोर है और ये देखिए एक रेसलर है और ये आयरलैंड के खिलाड़ी हैं और इनका उम्र अभी 32 वर्ष है। नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन, 50वां 50 ग्रेटेस्ट लीडर 2021 की सूची में विश्व के टॉप
10 में आने वाले एकमात्र भारतीय नेता का नाम क्या है? नेता नहीं बोले तो एकमात्र भारतीय का नाम क्या है? तो ये आधार पूनेवाला है और ये सीरम इंस्टीट्यूट के मालिक भी हैं। और ये अभी फॉर्च्यून द्वारा ये लिस्ट जारी किया गया है। तो आप सभी को धन्यवाद। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। मिलते हैं अगले चैनल में, अगले वीडियो में। अभी के लिए बाय।